तू तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, इस फूल का क्या होगा ये किधर जाएगा। इसी फूल से अपनी तकदीर और हाथों की लकीर बनाने वाले एक ऐसे ही युवा किसान से हम मिलेंगे जो हैं पश्चिम बंगाल, पूर्वी मिदनापुर, कोलाघाट। तो आओ चलते हैं और मिलते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम है अरूप कुमार घोष। जी। मैं कोलाघाट पूर्व मिदनापुर के अंदर रहने वाला हूँ। तो भाई जी आप जो ये खेती कर रहे हैं गेंदे की, ये कितने दिन से कर रहे हैं? मैं 2011 साल से शुरुआत किया था। जी। तो 13 साल हो गया मेरा गेंदे का खेती करते हुए। तो ये टोटल कितनी जमीन में आप खेती कर रहे हैं? ये 2025 में मेरा टोटल 60 बीघा के ऊपर खेती चल रहा है गेंदे का। 60 बीघे। 60 तो बीघे। क्या ये सारी 60 बीघे की 60 बीघे जमीन आपकी अपनी पर्सनल दादा लाई है? नहीं, ये 60 बीघा जमीन पूरा जो है पूरा लीज प्लॉट है। अच्छा, लीज का है। हाँ, पूरा लीज प्लॉट अच्छा, है। एक जिज्ञासा पैदा हुई ये सुन के कि सारी जमीन लीज की है। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हैं और जमीन आपके पास नहीं थी, फिर भी आपने जो है खेती करने का निर्णय लिया और वो भी लीज पे जमीन लेके। ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ? नहीं, जब 2011 साल में हम शुरुआत किया था जी। उस टाइम तो हमारा उम्र भी बहुत कम था। उस टाइम हमारा 22 साल का उम्र था, तो उतना जानकारी भी नहीं था ये बारे में। तो उस टाइम हम पढ़ाई छोड़ के पहले जॉब में लगा था। मतलब पढ़ाई में मन नहीं था? पढ़ाई में मन नहीं था उतना। उसके बाद ऐसा ही था जो जॉब करना है। अच्छा। तो जॉब में गया। जब गया तब देखा वहाँ पे जो फूल का खेती किसान मार्केट में फूल लेके आता है, फूल का खेती करता है मार्केट में। तब वो किसान से बातचीत किया। करने के बाद हम जब आया घर वापस आया तब यहाँ पे हम खुद गेंदे का खेती शुरुआत किया। अच्छा, मतलब जो जॉब की हाँ। वो फूल मंडी में? फूल मंडी था। अच्छा। फूल मंडी में ही तब देखा जब किसान फूल लेकर आ रहा खेती में, हम्म। तब मैं उनसे बात किया तो देखा इससे तो अच्छा खुद का खेती कर लेना। लेकिन पहले जब शुरुआत किया हमको सही जानकारी नहीं था। तो उस टाइम हम पहले से 2.5 बीघा से शुरुआत किया था। लेकिन पहले हमको नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन नुकसान झेलना पड़ा तो सही है, लेकिन वो जो गलती हम किया पहले शुरुआत में खेती करने के लिए, तो उस गलती से हमको बहुत कुछ सीख मिल गया। जी। उसके बाद हम क्या किया, ज़मीन लीज में, ज़मीन का सिलेक्शन ठीक नहीं था, ज़मीन का सिलेक्शन ठीक किया। जो लेबर लोगों को अच्छे से समझाया कैसे काम करना है, कैसा तरीका करना है, दवा डालना कैसे, खाद कैसे डालना है, पूरा प्रोसेस करके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी टोटल हमारा जो है 60 बीघा का ऊपर खेती चल रहा है। तो भाई जी हमने जैसा कि देखा है मार्केट में, फूल मंडी में या कहीं पे भी, कि अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। कोई कम पेटल वाले होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी का कलर कुछ होता है, किसी का कलर कुछ होता है। लेकिन मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही गुथा हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया फूल जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ये कौन सी वैरायटी है? ये थाईलैंड वैरायटी कलकत्ता ऑरेंज टेनिस बॉल है। अच्छा, टेनिस बॉल। हाँ जी। इसका जो फूल है, इसका सबसे अच्छा खासियत है शॉर्ट हाइट में इसका फूल स्टार्ट हो जाता है। 45 दिन में उसका भरा हुआ फूल स्टार्ट हो जाता है। 45 दिन में 1-2 फूल आना स्टार्ट होता है। अच्छा, हल्का आना हल्का चल रहा है। 60 दिन में ऐसा भरा हुआ फूल चालू हो जाता है, जैसा पूरा ये भर रहा हाँ, है। ये अभी 53 डेज का प्लॉट है हमारा। अच्छा। फूल सब स्टार्ट हुआ है, 60 दिन में पूरा भरा हुआ फूल आ जाएगा, अभी आना चालू हो गया है। और इसका कलर देखिए बिल्कुल डीप कलर है। और फूल का जो है एक प्लस पॉइंट है, आप ऐसा दबाओगे फिर फूल को छोड़ोगे ना, ओपन हो जाएगा, स्पॉन्जिंग है। और फूल का पीछे तरफ आप देखिए एकदम पीछे तक फूल भर जाता है। हाँ, ये पूरा जो है एकदम से, हाँ, एकदम एक भरा हुआ बॉल है की तरह है और एकदम। इसका पेटल्स भी देखिए, इसमें पेटल्स भी बहुत ज़्यादा है। ये वैरायटी का ऑल इंडिया में इसका बेस्ट डिमांड है। अच्छा। हाँ। तो ये वैरायटी कहाँ की है? यहीं तैयार हुई है या बाहर की है? नहीं, कहाँ ये से लाया वैरायटी आप? जो थाईलैंड वैरायटी है। अच्छा। तो इसका उसका बीज हम वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग लिया, 3 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग लिया, लेबर लोगों के साथ रह के वहाँ पे सब कुछ सीख के यहाँ पे उसका बीज लेके आके प्रोसेसिंग किया। इसका प्रोसेसिंग शुरू होता है मार्च महीने से। अच्छा। एक लॉन्ग प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग उसको खेत में लगा के उसका सीड बनाते हूँ। सीड बना के उसका प्लांट हम खुद लगाते हूँ। यहाँ पे जो किसान है, किसान को भी सप्लाई करते हो। ऑल इंडिया में हमारे साथ 20,000 किसान जुड़ा हुआ है। अच्छा। हम उनको पौध भी सप्लाई करते हो, बीज भी सप्लाई करता हूँ। तो भाई जी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका रुझान फूलों की तरफ पैदा हो और वो जो है गेंदे के फूल उगा सकें। तो बारीक से बारीक जानकारी हमें चाहिए आपसे। तो अभी क्या है कि हम बेसिक से लेके चलते हैं कि अगर कोई किसान भाई मेरा बिल्कुल अनजान है इसके बारे में और वो खेती करना चाहता है तो वो कहाँ से शुरू करे, कैसे करे? गेंदे का खेती शुरुआत करने के लिए एक जो विशेष ध्यान जो रखना है, एक है ज़मीन सिलेक्शन। जी। गेंदा कोई भी मिट्टी में होगा, लेकिन क्या है
जमीन जो आप सब सिलेक्शन करोगे थोड़ा देख लेना है, जमीन में पानी भर के रहना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब जल भराव वाली जमीन ना हो। 10 दिन 15 दिन बारिश हो रहा है उसमें गेंदे को थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन पानी बंद होने के बाद ही पानी निकल जाना मांगता है। पानी जितना होगा वो पानी निकल जाएगा, ऐसा जमीन का सिलेक्शन करना है जी। जमीन का साइड में ज़्यादा बड़ा पेड़ पौधा ऐसा नहीं रहना चाहिए, जमीन को पूरा धूप लगना चाहिए। और अच्छा बीज सिलेक्शन करना है, क्योंकि वही बीज से पौध बनेगा, पौध बन के वही चल के आपका खेत में फूल भरा हुआ रहेगा, वही फूल उठा के आप मार्केट लेके जाके उसका जीवन निर्वाह चलेगा उसका ऊपर। जी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जो मिट्टी में आलू अच्छा होता है या आपका सब्जी वर्गीय फसल अच्छा होता है, डालहनी जातीय फसल अच्छा होता है, वो मिट्टी बहुत अच्छा है। नहीं यानी कि बलुई दोमट मिट्टी। हाँ, बलुई दो मिट्टी है, काली मिट्टी में भी होता है, गर्मी में काली मिट्टी में बहुत अच्छा होता है जी। तो कोई भी मिट्टी में हो जाएगा, लेकिन जो जमीन है उसका हर तरफ से उसको धूप लगना चाहिए। हाँ, मतलब पेड़ पौधे नहीं होने, छेल नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपरली उसको धूप लगना चाहिए जी। ऐसा देख के मिट्टी सिलेक्शन करना है। और जब आप जमीन का मिट्टी सिलेक्शन करने के बाद उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का ऑर्गेनिक जो खाद है हमारा ज़मीन में बहुत ज़रूरत होता है, उसके लिए सड़ी हुई गोबर का खाद ज़मीन में जितना परिमाण डालो उसका कोई डोज नहीं है, आपके पास अवेलेबल है। नहीं, फिर भी एक आइडिया के तौर पे, जैसे मान लिया हम 1 एकड़ में बिजाई करना चाहते हैं, तो हमें 1 एकड़ में कितना जो है बीज काऊ डंग डालना है? 1 एकड़ में आपका 3 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर जितना डालना है डालिए जी। कोई आपके पास जितना अवेलेबल है वो डालिए। बहुत अच्छे। डालने के बाद रोटा उसके साथ ट्राइकोडर्मा सिरोवना, नहीं तो उसके साथ आप एजोबैक्टर मिला के छिड़काव करके रोटावेटर लगाइए। उसके बाद आपको बेड रेडी करना है, और ज़मीन रेडी करने का 15 से 20 दिन पहले बीज लेके नर्सरी आपको बनाना है, उसके लिए बेड बनाना। अच्छा, नर्सरी जैसे आपने बताया कि उससे पहले जो है हमें नर्सरी बनाना है, तो हाँ। नर्सरी जब हम बनाते हैं तो वो क्या प्रोसीजर है, उसे कैसे करना होता है? नर्सरी बनाने के लिए हमको क्या पहले बीज लेना है जी। कोई भी बीज नर्सरी बनाने के लिए जब हम किसी से परचेस कर रहे हो तो सीड जो हम मिट्टी में फेंके उसके लिए हमको बेड बनाना है। अच्छा। समझो 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम का सीड का, गेंदे का बोल रहा हूँ मैं, 100 ग्राम का सीड का पैकेट लाएगा, तो उसमें 20,000 बीज आता है। अच्छा। उसका नर्सरी बनाने के लिए हमको जो मिट्टी रेडी करना है, मिट्टी को रोटावेटर से बालू का जैसा पूरा भुरभुरा कर लेना है, बारीक कर देना। हाँ, बारीक कर देना है। उसके बाद उसका 2 साइड में लाली करके, लाली का मिट्टी के ऊंचाई करके थोड़ा बेड बनाना है। 100 ग्राम पैकेट के लिए 2.5 फीट का बेड रेडी करना है आड़ी में, लंबाई में 10 फीट हुआ तो हो जाएगा। अच्छा, मतलब चौड़ाई में 2.5 फीट, लंबाई में 10 फीट। हाँ, 100 ग्राम का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट के लिए जो 1 एकड़ के लिए पौध बनेगा जी। हाँ, मतलब इतना स्पेस होना चाहिए हाँ, कि खुला बीज डल जाए, वो डल जाए। उसका ऊपर उस मिट्टी को थोड़ा लेवल कर लेना है, उसका ऊपर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट डाल के उसके बाद जो बीज है उसको ज़्यादा धूप नहीं, पर 10 से 15 मिनट धूप खिला के उसका ऊपर छिड़काव करके उसका ऊपर जूट का ताट या कॉटन वाली कोई कपड़ा या जो पराली रहता है वो थोड़ा ढक के उसका ऊपर से फुहारा से पानी देना है या हैंड शावर से पानी देना है, क्योंकि वो जूट का ताट भीगेगा या पराली जो भी ऐसे आप ढक रही है वो भीगेगा। भीगने के बाद वो मिट्टी का जो नमी बजाई रहेगा, तब उसका 2.5 से 3 दिन में, गर्मी का टाइम में जर्मिनेशन हो जाता है, ठंडी का टाइम में 4 से 5 दिन लगता है जर्मिनेशन होने के लिए। अच्छा। जब जर्मिनेशन हो जाता है तब उसको जो ढका हुआ है आपका जूट का ताट या पराली उसको उठा के हटा देना है। तुरंत पानी छिड़काव करने का 2 से 3 घंटे के बाद फंगीसाइड का स्प्रे कर देना, रूट आने वाली हार्मोन पाउडर है वो स्प्रे करवा दीजिए। उसके बाद 4-5 दिन 6 दिन के बाद धीरे धीरे वो फिर एक बार फंगीसाइड का स्प्रे करिए। देखना 14 से 15 दिन के बाद वो प्लांट आपका निकल जाएगा, लेकिन पानी ज़रूरत का हिसाब से आप देते रहना, उसमें पानी का कमी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी उसके लिए नुकसान है। वो हिसाब से आपका नर्सरी रेडी हो जाएगा। गर्मी का टाइम में 15 से 16 दिन में आपका नर्सरी रेडी हो जाता। अच्छा। ठंडी का टाइम में जो है आपका मिनिमम 20 से 25 दिन, 1 महीना भी लग जाता है, क्योंकि धूप बहुत कम निकलता है ठंडी में, उसका पत्ते में फोटोसिंथेसिस का काम कम होता है, खाना उसको कम मिलता है, तो पौधा थोड़ा हाइट पकड़ने का टाइम लगता है। 4 से 5 इंच का पौधा जब बन जाता है तब आप खेत में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो भाई जी, जब हम नर्सरी से अपने पौधों को खेत में ट्रांसफ़र करें तो उससे पहले हम क्या तैयारी करें खेत में? खेत में आप वही गोबर का खाद देके तो आपका ज़मीन रेडी किए हो, उसके बाद बेड बनाइए रोटावेटर से या आप पावर टिलर से, जैसा भी आपका वहाँ पे जो भी मिलता है उससे आप बेड बनाइए। तो बेड जो बनाएंगे उसकी जो चौड़ाई है और लंबाई है वो किस हिसाब से रहेगी? हर जगह में लगाने का तरीका अलग अलग है, तो मैं बेड बना के सब हर किसान को एक ही चीज़ बोलेगा, जो सबसे सुविधा है बेड बना के लगाइए। 2.5 फीट का बेड बनाइए चौड़ाई में। हाँ, चौड़ाई में, और उसका जो लाली का गैप 1.5 फीट का दीजिए।
अच्छा, हाँ। बेड से बेड के बीच की जगह। हाँ, बीच की जगह 1.5 फीट का गैप दीजिए। और जो बेड में हर जगह में एक एक ज़्यादातर एक एक पौधा लगाता है बाहर, मैं बोलेगा 2 पौधा लगाने के लिए। अच्छा 2 पौधा आड़ी में जब 2 पौधा लगेगा और लंबाई में 1 फुट का दूरी दूरी दे के लगाइए। आड़ी में जब 2 पौधा लगा हुआ रहेगा, उसे पौधे टू पौधा टच में रहेगा। मिट्टी का सपोर्ट देने के बाद अब रस्सी बांध दिया, तो जब ज़्यादा फूल आएगा या आंधी तूफान आएगा, पौधा एक टू एक साइड में रहेगा, सपोर्ट में रहेगा, पौधा गिर नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं। और आपको रस्सी से बांधने के लिए भी सुविधा रहेगा। इसके लिए एक बेड में आड़ी में 2 पौधा 2.5 फीट का बेड में और लंबाई में 1 फीट का दूरी दूरी देके लगाए तो एक सबसे फीट की बेस्ट दूरी। रहेगा। और वो लंबाई तो खेत के ऊपर डिपेंड करेगी लंबाई कि हमारा आपका खेत बेड कितना जो है। लंबाई खेत का अच्छा ऊपर एक चीज depend और मुझे बताओ, बेड जो है पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण? जो साइड आपका ढालू है वो साइड में बनाइए, आपका जो ठीक लगे वो साइड में बनाइए। अच्छा, ठीक है, आपका जो साइड थोड़ा ढाल लग रहा है, ढाल लग रहा है या पानी आने का रास्ता है रास्ता उसके ऐसा हिसाब से? हिसाब में बने, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम में जो ज़्यादा बारिश हुआ तो पानी आपका निकल गए, वो हिसाब से आपका जो सुविधा होगा वो हिसाब से आप बनाइए। पानी आने का और जाने का दोनों सुविधा होगा, वो हिसाब से आप लगाना हाँ, सही पूरब रहेगा। पश्चिम भी लगा सकते हो, हाँ, उत्तर दक्षिण भी लगा सकते कहीं हो, भी जहाँ लगा है। सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जी पानी हम किस टाइम लगाएं, कैसे शुरुआत करें पानी लगाने की? आपका जब खेती रेडी हो गया, लग के तैयार हो गए पौधे? उसके हाँ, प्लांट लगाने का पहले आप खेती में पानी छोड़िए। अच्छा, पानी छोड़ने के बाद आप प्लांट लगाना शुरू करना है। और जब जो जहाँ पे नर्सरी बनाए हो वहाँ पे भी पानी दे के ही प्लांट को उखाड़ना है। उखाड़ना है। उसमें क्या होगा, उसका जड़ मिट्टी में पूरा आपका आएगा, पौधे के साथ उठ के आएगा। हम्म, और खेत में पानी दे के उसके बाद आप प्लांट लगाइए। उसके बाद प्लांट लगाने का 3 से 4 दिन के बाद उसमें फंगीसाइड, वाइट मक्खी का दवा और उसके साथ रूट आने वाली हार्मोन पाउडर स्प्रे करना जरूरी है। उसका 7 से 8 दिन के बाद उसमें घास आ जाएगा। अच्छा, घास जब आ जाएगा, फरोली से उसका घास को उठा के थोड़ा मिट्टी को अलगा कर लेना है, भुरभुरा कर लेना है। नलाई गुराई हो जानी हाँ, चाहिए। निराई गुड़ाई करने के बाद उसमें खाद देने का जरूरत रहेगा। अच्छा। प्लांटेशन से 15 दिन के अंदर ही आपको पहला खाद देना होगा उसमें। ठीक है, तो खाद में क्या देंगे? खाद में पौधे को सुस्त रखने के लिए सिर्फ रासायनिक ऊपर से डालना ठीक नहीं रहेगा, नीचे से भी पूरा रासायनिक खेती करना उसके लिए पौधे के लिए नुकसान है। पहले तो आपको प्रोडक्शन 5 से 10 दिन देखने को मिल जाएगा, लेकिन पौधे में हर तरह का बीमारी आएगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा जैविक और रासायनिक मिक्स करके हम देंगे। हम जो इसमें यूज़ खेती में जो दिया हूँ, पहले खाद जब दिया प्लांटेशन से 12 दिन के अंदर, हम इसमें नीम का खली इस्तेमाल किया हूँ। 1 एकड़ के लिए हम लोग नीम का खली लिया हूँ 25 किलो, अच्छा, सरसों का खली लिया हूँ 25 किलो, DAP लिया हूँ 25 किलो, उसके साथ पोटास लिया हूँ 10 किलो और उसके साथ हम लोग ह्यूमिक 5 किलो उसके साथ ऐड करके टोटल एक साथ मिक्स करके खाद इसमें छिड़काव किया हूँ। तो भाई जी अगर हम जैसे आपने ये खाद की डोज बताई है, ये मात्रा बताई है, ये एक बार ही डालेंगे तो पूरा काम करेगा? नहीं, आप जो पहले प्लांट लगाने के बाद जो खाद दिया 10 से 12 दिन के अंदर जी, तो वो खाद खा के पौधा आपका ग्रोथ कर जाएगा जी, ठीक है, 1-2 कली भी आना चालू हो जाएगा। लेकिन कली आने के बाद उसका फ्लोरिंग स्टेज में जो फूल का प्रोडक्शन देंगे उसके लिए हमको तो और एक बार खाद देना ही है। वो कितने टाइम बाद? वो प्लांटेशन का 35 से 40 दिन के अंदर अच्छा, आप उसमें एक बार खाद दीजिए। फिर डोज कितनी वही वाली जो पहले है? नहीं, डोज थोड़ा मात्रा बढ़ेगा। अलग? पौधा सब छोटा था, अभी पौधा आपका बड़ा हो रहा तो उसको खाना तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही ना। अभी देखिए एक छोटा बच्चा जो खाना खाएगा उसका पिता उसका जो बड़ा बच्चा खाना में तो थोड़ा डिफरेंस बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी आप जैविक इस्तेमाल करिए। वर्मी कंपोस्ट किसके पास अवेलेबल है वो बनाता है तो आप अवेलेबल इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्मी कंपोस्ट का कोई ओवर डोज नहीं है, जितना भी दिए पौधे के लिए अच्छा है, नुकसान कुछ नहीं है। बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीम का खली जो है हम दिया है 30 किलो, सरसों का खली भी 30 किलो, DAP भी उसमें दिया हूँ 30 किलो। लेकिन उसमें और 2 चीज़ हम लोग ऐड करता हूँ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का हिस्सा में हम देता हूँ। जैसा आपको जो सामुद्रिक शैवाल आता है, बहुत कंपनी का आता है, इफ्को का, सागोरी का आता है, बहुत कंपनी का, बायोविटा आता है, थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट देता हूँ। उसके साथ जिंक और बोरोन, फ्लोरिंग स्टेज में पौधे को जिंक और बोरोन का थोड़ा कम जरूरत है, लेकिन जरूरत है फूल का प्रोडक्शन, फूल का साइनिंग के लिए जिंक और बोरोन एक साथ मिक्स करके स्प्रे करना है। तो वो खाद खा के आपका पौधा एकदम भरा हुआ फूल छोड़ देगा। उसके बाद देखना जब फूल प्रोडक्शन लेते लेते पौधे का फूल थोड़ा छोटा पड़ेगा, पत्ता थोड़ा पीलापन हो जाएगा, पूरा पौधे में देखना जैसा ऐसा हरापन नहीं रहेगा, थोड़ा पीला पीला लग रहा, तब आप जरूरत का हिसाब से ऐसा ही रासायनिक जैविक को एक साथ मिक्स करते करते स्प्रे करते देते जाइए, नीचे से देते जाइए और आपका
प्रोडक्शन लेते जाइए। आज हमारी खेती में कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें कि कोई बीमारी या कोई व्याध नहीं है। गेंदे की भी फसल में बीमारियां आती हैं, मक्खी होती है, गिनार होती है, हरी काली, ये कई प्रकार की। तो कौन सी दवाई का स्प्रे करें जो अच्छा काम करे और हमारे किसान का पैसा भी कम लगे? देखिए, मैं हर किसान को यही बोलता हूँ, गेंदे का खेती में जो समस्या आता है, एक फंगस का प्रॉब्लम आता है जी। दूसरी आता है इसमें जब आप जितना बार खाद डालोगे देखना इसमें जो इल्ली वगैरह का प्रकोप होगा, जो आपका पत्ता काट कर देगा, फूल का कलिया काट कर देगा। और बाकी इसमें और एक चीज़ का ध्यान रखना, व्हाइट मक्खी का ज़्यादा प्रभाव इसमें आता है। उसके साथ गर्मी का टाइम में लाल मकड़ी वगैरह वो रहता है। उसके लिए जो भी फंगीसाइड, हर जगह में फंगीसाइड, पेस्टिसाइड का दुकान में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सबको मैं सजेस्ट करेगा ब्रांडेड कंपनी का इस्तेमाल करना सही रहेगा। जैसा भरोसेमंद कंपनी का, भरोसेमंद कंपनी का, उसमें BASF है BASF, बायर, आपका सिंजेंटा, सब ब्रांडेड कंपनी का दवा इस्तेमाल करिए। बाकी फंगीसाइड का जब पौधा आपका स्टार्टिंग से एंडिंग तक जब देखना कोई भी ज़्यादा बीमारी पैदा हुआ, बीमारी पैदा होने का पहले इसमें दवा छिड़कना सबसे बेस्ट रहेगा। बीमारी आपका बढ़ रहा है, आप देख रही हो, उसके बाद ठीक हो जाएगा ऐसा सोच के आप जो लेट कर दिया स्प्रे करने के लिए, तो वो खेत आपका ख़राब होगा। थोड़ा बहुत एक दो बीमारी देखा, उसका पहले आपको स्प्रे करना जरूर है। और इसमें और एक चीज़ है, जब ज़्यादा बारिश हो रहा है उसका पहले आप फंगीसाइड का स्प्रे करके रखिए। बारिश बंद होने के बाद और एक बार फंगीसाइड का स्प्रे करिए। जब बारिश का मौसम में कुछ भी फंगीसाइड इस्तेमाल करते हो, हम जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हो BASF कंपनी का मैरीवोन, अच्छा, और उसके साथ बायर कंपनी का एंट्रागोल। 15 लीटर पानी का मैं डोज बता रही हूँ, जो 15 लीटर का टैंकी आता है उसमें BASF कंपनी का जो मैरीवोन है वो व्हाइट कलर का गाढ़ा फॉर्म में आता है। 15 लीटर टैंकी में 10 ml, उसके साथ बायर कंपनी का आता है एंट्रागोल, एक साथ मिक्स करके स्प्रे करिए। बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट है। फंगीसाइड हो बहुत अच्छा काम करता है फंगस के लिए। लेकिन एक ही दवा बार बार स्प्रे नहीं करना। एक ही दवा एक बार स्प्रे किया, 7 दिन के बाद एक बार रिपीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट बार में दूसरा कंपनी का दूसरा दवा लगाई, वही दवा बार बार ज़मीन में स्प्रे करेगा तो पहले तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, दूसरा बार इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए दवा का भी चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। दवा जब हम स्प्रे करते हो मिट्टी में भी गिरता है, तो उस टाइम मिट्टी में थोड़ा नमी बनना मन के जब रहेगा, वो दवा बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, नीचे नमी होनी चाहिए, हल्का सा नमी हुए तो अच्छा रहता है। बिल्कुल। और बाकी क्योंकि कोई कोई दवा रहता है जो नीचे डीचिंग करने के लिए रहता है, जो किसान शुरुआत करेगा वो अभी देखिए मार्चिंग पेपर बिछाएगा और उसके साथ डीप इरिगेशन वगैरह, तो उसका सुविधा नहीं है ना। तो ऐसे ही जो ओपन फील्ड में जब वो कोर करेगा, तो उसमें जब ड्रिंचिंग करने का रहेगा, तो अब जो स्प्रे करेगा ना, मिट्टी का नमी में जो भिगा हुआ रहेगा ना, उसमें जो दवा गिरेगा, उसका जो पौधे का जो जड़ है वो उस लेके उसका काम अच्छा होगा। और बाकी स्प्रे करने का सही टाइम शाम को 3 से 4 बजे के बाद करना, शाम के टाइम। हाँ, थोड़ा हीट कम हो जाने के बाद आप स्प्रे करेगा तो वो केमिकल का असर बहुत अच्छा काम करता है। हीट में स्प्रे करेगा तो वो केमिकल का असर कम हो जाता है, उतना दवा का रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। अभी जैसे आपने बताया कि 45 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाता है, हाँ, कॉमर्शियल तुड़ाई के लिए, तो उस 45 दिन से और फिर कितने दिन तक हम हार्वेस्टिंग करते हैं और कितने टाइम की फसल है टोटल? ये टोटल 6 मंथ का क्रॉप है। 45 दिन में इसका फूल स्टार्ट हो जाता है, बोल तो पौधे से 1-2 फूल आपको मिल जाएगा। उसके बाद 60 दिन में इसका भरा हुआ फूल चालू हो जाएगा। अभी 60 से 80 दिन के अंदर उसमें फूल आप तोड़ते ही जाओगे। मिडिल में और एक बार उसको खाद दे दिया ना, टोटल 4 महीना प्रोडक्शन स्टेज जो उसका है 4 महीना है। 4 महीने तक हमें फूल मिलता रहेगा, भरा हुआ फूल मिलता रहेगा, लेकिन एंडिंग टाइम में थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, उस टाइम किसान क्या करता है, और एक किसान बहुत बड़ा गलती करता है, जो पेस्टिसाइड फंगीसाइड तो स्प्रे करता ही है, उसके साथ खाद जो है नीचे से नहीं देके वो क्या है ऊपर से स्प्रे करता है। एक ही चीज़ है, आप पौधे को ऊपर से खाद दिया तो 1-2 तुड़ाई अच्छा मिलेगा, उसके बाद उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। किसी को ग्लूकोज चढ़ाना और मुख से खाना खाना दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। उसको ग्लूकोज चढ़ाने से अच्छा मिट्टी में खाद दीजिए, वो खाएगा, नीचे का मिट्टी उठा के खाद को ढकिए, उसको सपोर्ट भी मिलेगा और एक तंदुरुस्त पौधा मान के आपको अच्छा प्रोडक्शन देगा। ऊपर से स्प्रे आप जितना भी करो, महीने में 1-2 बार, महीने में 15 दिन छोड़ के एक बार टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन खाद भी ऊपर से जो आ गया MPK वगैरह उसका स्प्रे करेगा तो उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेगा, फूल का क्वालिटी भी उतना नहीं होगा। नीचे से जड़ जितना मजबूत होगा, पौधा उतना तंदुरुस्त होगा, तो उसका बच्चा भी जो है, जो उसका फूल है वो भी उतना अच्छा निकलेगा।
ये चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। भाई जी जितनी बातें आपने बताई, क्योंकि हमारे जो देश का किसान है वो बहुत मेहनती है, सब कुछ करेगा, आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, पूरे सब नियम फॉलो करेगा। उसके बाद उसका फूल आ जाता है और फूल जो है जाता है मंडी में। मंडी में उसे किस तरीके की मांग है, कितना उसे रेट मिलता है और क्या उतार चढ़ाव है मंडी में इसका, या कि एकदम से उठ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि उसका फूल नहीं बिक पाता, ऐसे कोई कारण है क्या? नहीं, गेंदे का फूल जो है हर साल में उसका डिमांड रहता है जी। कि पूजा पाठ के लिए गेंदे का फूल हर घर में अभी इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई कोई फेस्टिवल है, जैसे दशहरा है, दिवाली है, गणेश पूजा है, हर फेस्टिवल में, दुर्गा पूजा है, हर फेस्टिवल में जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कंपलसरी अब मार्केट एवरेज देखिए, महीने में एक त्यौहार रहता है, लेकिन किसान वही देख के खेती करेगा क्या? हर साल में इसका रेट 40 से 50 रुपये के आसपास एवरेज में आता है। उसमें कभी 30 रुपये भी बिकता है, कभी 50 भी बिकता है, कभी 60 भी बिकता है, कभी 70 रुपये भी बिकता है। दिवाली में 300 रुपये भी बिका है। अब के दिवाली में 300 रुपये बिल्कुल बिका आपने है। सही कहा, 300 रुपये बिका है। दिवाली का 5 दिन के बाद 10 रुपये किलो बिका है। हाँ। लेकिन किसान 10 रुपये जब बिका, बहुत लोग बोले तो बहुत परेशान है। 300 रुपये जब बिका बहुत खुश है। 300 और 10। लेकिन अभी उसके बाद ही 60 रुपये 70 रुपये अभी बिक रहा है। लेकिन दिवाली का 4 से 5 दिन के बाद 10 रुपये 15 रुपये 25 रुपये ऐसा 4-5 दिन चला, तो उसमें किसान नाराज हो गया। लेकिन 300 रुपये भी बिका, 20 रुपये बेचा, 25 रुपये बेचा, अभी 60 रुपये बेचा। तो पूरे साल का एवरेज, पूरा 4 महीना तो आपको फ्लोरिंग स्टेज दे रहा है ये। 4 महीने में एवरेज करिए 50 से 60 रुपये या 40 रुपये भी आपको मिल गया ना, बहुत पैसा है उसमें। अच्छा, और इसमें डेली का आमदनी है, सबसे बड़ी चीज है। हाँ, इसमें डेली का आमदनी है, कैश क्रॉप है। हाँ। दूसरा क्या है कि जैसे मान लिया 1 एकड़ से हमें कितना फूल मिलता है, और आपने बताया कि ये एवरेज लगाएं, तो उससे 1 एकड़ से कितना खर्चा और कितनी आमदनी होती है? हमारा 1 एकड़ में हम जो तरीके से खेती करता हूँ, हर जगह में दवा का रेट अलग अलग है, खाद का रेट भी अलग अलग है। जैसा नीम का खली, सरसों का खली कहाँ पे महंगा मिलता है, कहाँ पे कम मिलता है। यूपी में सबसे ज़्यादा सस्ता ही है, हमारे यहाँ पे थोड़ा महंगा है। हर जगह में जगह का हिसाब है। एवरेज मान के चलिए 1 एकड़ में हम लोग 20,000 जो पौध लगाया हूँ, 20,000 पौध में टोटल हमारा 60,000 रुपये पहले स्टार्टिंग में खर्च हुआ था। बोला तो 45 डेज तक 60,000 रुपये खर्च हुआ था। अभी उसके बाद इसमें एक से एक डेली का डेली, जो 60 दिन के बाद हम लोग डेली का डेली 120 किलो 130 किलो करके फूल डेली का डेली तुड़ाई चल रहा है। अच्छा। हम लोग क्या फूल को स्ट्रे नहीं करते, डेली का डेली 1-2 प्लॉट पर आधा एकड़ का भाग कर लिया हूँ। इसमें आज तोड़ता हूँ, काल इसको छोड़ देता हूँ, फिर इसको आज तोड़ता हूँ, फिर इसको काल छोड़ देता हूँ। बोल तो डेली का तुड़ाई लेता हूँ 120 किलो करके अभी डेली प्रोडक्शन ले रहे हो। लेकिन जब 6 मंथ का जब कंप्लीट होने का 15 दिन पहले थोड़ा इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। उस टाइम क्या पौधे का उम्र भी ज़्यादा हो जाता है। लास्ट में किसान या हो, मैं भी उतना ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ। एंडिंग टाइम हो गया, एक बार पेट भर गया, इसमें पैसा आ गया, प्रॉफिट हो गया, अब किसान खुश जाए, उसके बाद दे चल जो हो रहा है मर्जी से होता है। तो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, नहीं तो इसके गेहूँ का खेती, धान का खेती से अच्छा मुनाफा है इसमें। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, डेली का आमदनी है, बढ़िया है। 30-40 रुपये किलो बिके तो भी बेस्ट है। तो मतलब 1 एकड़ से जो हमें बचत होगी वो कितना होगी? 1 एकड़ से मेरे को ये साल जो है, ये साल दिवाली बहुत महंगा गया, छोड़ दीजिए। मेरे को एवरेज देगा तो 1 एकड़ से 20,000 पौधा 1 एकड़ में हम लगाते हैं, उसमें से हमारा 1,40,000 से 1,50,000 रुपये आता है। अच्छा, बचत आते होता है। बहुत अच्छे। हाँ, सब खर्च वगैरह बात के, हमारा तो पूरा इतना बड़ा खेत है, हम पर्सनली कितना काम करेगा, तो पूरा लेबर लोगों को देके सब कुछ है, देके सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा 1,20,000 कभी 1,40,000 ऐसा आ जाता है। अभी क्या है कि कोई किसान भाई ये वीडियो देखने के बाद में ये खेती करना चाहे, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहे, या पौध कैसे मिलेगी, या बीज कैसे मिलेगी, या कोई समस्या आए तो वो दवाई वगैरह, क्या आप उन लोगों की सहायता करना चाहेंगे एक किसान होने के नाते? मैं तो सहायता करेंगे बोल तो देखिए, मैं किसान को जो दवा वगैरह लगेगा उसका मेरा एक वीडियो बना के मैं उसको दे सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। और बाकी हर जगह में हर दवा नहीं मिलता है, लेकिन मैं जो दवा बोला हूँ BASF, सिंजिंटा, बायर का दवा हर जगह में मिलता है, IPL का दवा हर जगह में मिलता है। अब ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ से दवा जो हम डालेंगे खरीद के वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन शुरुआत जब करना चाह रहा है, किसान को बीज चाहिए या पौध चाहिए, वो हमारे से मिल जाएगा। इसका बीज पूरा कलकत्ते, ऑल इंडिया के अंदर सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा। अच्छा, कलकत्ता में इसका बीज सिर्फ हम ही बनाते हूँ। ठीक है, हमारा छोड़ के किसी के पास नहीं मिलेगा।
और इसका बीज हम सप्लाई कर देंगे। इसका पौध भी चाहिए तो हम सप्लाई कर देंगे, लेकिन पौध के लिए मिनिमम क्वांटिटी 10,000 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि छोटा पार्सल ट्रेन में जब जाता है ना पौध, आप ट्रांसपोर्ट में तो थोड़ी नहीं डाल पाओगे, कुरियर में भी नहीं जाएगा। वो गेंदे का पौध नाजुक होता है थोड़ा, उसको आइस पैक करके डालना पड़ता है। तो 10,000 क्वांटिटी हुआ तो उसका वहाँ से जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, उसका घर का सामने रेलवे स्टेशन, जो जंक्शन नहीं हुआ तो माल नहीं उतरेगा। जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे माल उतर जाएगा वहाँ पे हम भेज देंगे, वहाँ पे उनको कलेक्ट कर लेना पड़ेगा। कोई युवा किसान या कोई भी किसान शुरुआत करना चाह रहा है, बीज से शुरुआत करिए। बीज बहुत सस्ता है इसका, ठीक है। तो इसका जो बीज आप प्रोवाइड कराते हैं वो क्या रेट है उसका? इसका जो बीज है 100 ग्राम का पैकेट है, उसमें 20,000 पीसेस, मतलब 20,000 पीसेस बीज आता है। उसका प्राइस है 3,100, 3,100 रुपये है। उसमें आप जर्मिनेशन होगा 17 से 18,000 पौध आपका निकल जाएगा। तो वो क्या 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है? 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। बाकी इसको डालने का प्रोसेस भी बहुत सही है। किसान हमारा फ़ोनपे नंबर जो है उसमें पेमेंट डालेगा, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करने के बाद उसका नाम, पूरा एड्रेस हमको डाल दिया तो पिन कोड के साथ इंडिया पोस्ट तरह हम डाल देंगे, तो स्पीड पोस्ट में 7 से 8 दिन में उसका घर पहुँच जाएगा। तक पहुँच जाएगा। हाँ, उसके बाद वो सीड लेकर आराम से प्लांट बना के खेती कर सकते हैं। उसमें उसको प्रॉफिट भी है। पौधा से सीड लिया तो 50% उसका या बचत हो गया, ठीक है। उसमें उसको सीखने को मिलेगा। हो सकता है उसका फूल देख के और भी किसान बोलेगा हमको पौधा दो, तो नर्सरी बनाएगा। ऐसा नर्सरी बहुत है, थोड़ा बहुत करके शुरुआत किया था। आज 200-300 किलो सीड लेकर हमारे से बड़ा बड़ा नर्सरी बना है राजस्थान में, लक्ष्मी फ्लावर नर्सरी, ठीक है। वो पहले जब शुरुआत किया था हमारे से 60,000 पौधा लिया, 2.5 किलो सीड लिया था। अभी 300 किलो सीड लेता है हमारे से, लेके आज कितना बड़ा नर्सरी बना है। उसके बाद वहाँ पे राजस्थान में 90% सीड हमारा जाता है। अभी ऑल इंडिया में सबसे जितना बड़ा बड़ा नर्सरी सीड पूरा सप्लाई हमारा है। हम जो सीड सेल करते हैं तो जीरा का जैसा 1 किलो सीड में 2 लाख सीड आता है, 2 लाख पीसेस सीड आता है उसमें। और ऐसा क्लीन वाला, ऐसा क्वालिटी वाला का सीड हमारे पास छोड़ को किधर भी नहीं मिलेगा। तो घोष जी, आपने जो है इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी यहाँ से ली। आप भी एक कैश क्रॉप करके अपना जीवन स्तर, अपनी खेती का स्तर, अपना रहन सहन सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, उठाओ फ़ोन और बात करो घोष जी से।